आशोब चश्म आँखों के लाल हो जाने की वबा सिंध के बाद अब पंजाब में भी फैलना शुरू हो चुकी है। इसमें आँखों में बहुत ज़्यादा लाली आ जाती है और आँखों में तकलीफ़ और चुभन का एहसास होता है। ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा आँखों में होती है, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ख़ारिश करने की वजह से कंजक्टिवाइटिस यानी आँखों का इन्फेक्शन ख़राब हो सकता है। ये हाथ मिलाने से भी फैल सकता है। इसके साथ कभी कभार खांसी और नज़ला भी हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन को फैलाने की एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे लोगों को हमेशा छींक मारते हुए या खांसी करते हुए पब्लिक से दूर चले जाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो ज़रूर आप आँखों पे काला चश्मा पहनकर बाहर जाएं, क्योंकि ये आँखों में सनलाइट की वजह से इन्फेक्शन और तकलीफ़ और चुभन का बढ़ जाना भी हो जाता है। आपने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करने हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। सेफ्टी मेजर्स कि एक से दूसरे को ना हो, उसके लिए आप जब भी आँखों को हाथ लगाएं, आँखों को हाथ लगाने के बाद किसी भी घर की चीज़ को या इस्तेमाल की चीज़ को हाथ मत लगाएं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो पेन, रबर्स और इस तरह की कोई भी चीज़ें आपस में एक्सचेंज ना करें अगर इन्फेक्शन है। आँखों को बार बार धोएं। आँखों को बार बार धोना बहुत ज़रूरी है। सादे पानी के छींटे थोड़ी थोड़ी देर बाद आँखों में मारते रहें। अर्के गुलाब इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप अर्के गुलाब से अपनी आँखों को धोएं, वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर इसके साथ बुखार या नज़ला ज़ुकाम है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटी पेन किलर ज़रूर ले सकते हैं। उसके अलावा आप आई ड्रॉप्स में टोब्रामाइसिन के या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा भी और ख़त्म भी कर देगा। इस इन्फेक्शन को जाने में कम से कम 3 दिन से 7 दिन का अरसा लग सकता है। इस दौरान आपने अपनी आँखों को रब करने से बहुत ज़्यादा बचाना है कि रबिंग की वजह से ये इन्फेक्शन एग्रवेट हो सकता है। ऐसी किसी भी वबा की सूरत में हमें अपने साथ साथ अपने घर वालों को बचाने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो भी इस इन्फेक्शन में मुब्तला ना हो जाएं। थैंक यू।